और बोर्ड ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स खेलने के लिए अपने जारी करदा एनओसीज मनसूख करने शुरू कर दिए हैं। खिलाड़ियों को हिदायत की गई है कि वो बैनुल-अक़वामी लीग से दस्तबरदार होकर मकामी क्रिकेट को तरजीह दें। जाहिर है कि इस फैसले से खिलाड़ी भी पता नहीं खुश होंगे, नहीं होंगे, और खासतौर नहीं पर होंगे। गैर मुल्की लीग्स खेलना क्रिकेटर्स की आमदनी का बड़ा जरिया होता है। हम ये पहले भी बात करते रहे हैं और लगता है कि इस मामले में बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान एक तरह की समझे एक टसल जो है वो शुरू हो सकती है। और फैसले से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ भी मुतासर होंगे और उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी किए गए थे। क्रिकेट माहिरीन की इस मामले पर जो है वो दो राय हमेशा से रही है। कुछ लोग समझते हैं कि खिलाड़ी गैर मुल्की लीग्स में ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बाज़ औकात थकन का शिकार हो जाते हैं, इंजरीज का शिकार हो जाते हैं और अपने मुल्क के लिए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरी राय यह है कि गैर मुल्की लीग्स खेलने से खिलाड़ियों को जदीद क्रिकेट खेलने का तजर्बा होता है, जो खिलाड़ियों की आमदनी में इजाफे के अलावा उनकी सलाहियतों को निखारता है, कौमी सतह पे क्रिकेट में मददगार साबित होता है, उन्हें एक्सपोजर मिलता है, दीगर खिलाड़ियों के साथ खेलने के मौके मैसर आते हैं। एनओसी की मनसूखी इशारा है कि एशिया कप के नताइज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौमी टीम से मुताल्लिक कुछ ना कुछ फैसले ज़रूर करने जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर मुस्तकिल परफॉर्म ना करने वाले खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला भी हो सकता है। बात तो सारी ये है ना, ये मुस्तकिल परफॉर्म ना करने वाले खिलाड़ी, ये डिबेटेबल बात है। बिकॉज बहुत से कहेंगे नहीं भाई उसमें तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था तो इसमें तो बड़ा लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं जो मुस्तकिल ही परफॉर्म नहीं कर रहे। सो डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़ फैज़ान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बहुत ही मतलब अभी एशिया कप ख़त्म हुआ और फ़ौरन ही ये फैसला आ गया कि फ़िलहाल को होल्ड किया जाएगा। अच्छा, होल्ड किया जा रहा है क्योंकि कल ये खबर आप ही ने दी थी हमें कि होल्ड किया जा रहा है या कैंसिल ही कर दिए हैं ये इजाज़तनामे या एनओसी? नहीं, सस्पेंड की है, अभी होल्ड की है। इस एनओसी को मुकम्मल मनसूख नहीं की गई, बट अब इंडिविजुअली एलिवेट करेंगे कि कौन सा प्लेयर कहाँ स्टैंड करता है और उसके मुताबिक फिर उनकी एनओसी को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। बट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही प्लान है कि जो प्लेयर्स की लीग की एनओसी होगी वो उनकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस से लिंक की जा रही होगी। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होगा, जो पाकिस्तान के लिए एक स्टैंडर्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहा होगा या डोमेस्टिक में मुकम्मल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उस प्लेयर को तरजीह दी जाएगी इंटरनेशनल लीग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एशिया कप के बाद फौरी जो रिएक्शन एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया था। बट यहाँ पर जिस तरह आपने खुद भी कहा, एक जानिब प्लेयर्स की फोकस कॉम्प्रोमाइज होती है, बट ये चीज जरूर अहम है कि प्लेयर्स को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल तरजीह दें। बट दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये आता है कि जो हम अक्सर इवन हमने एशिया कप में भी वो बात की कि प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस बड़ी लैक कर रही थी। अगर जो हम फाइनल देखें, फाइनल में जिस तरह पाकिस्तान का आगाज हुआ, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी प्रॉब्ली गेम अवेयरनेस लैक नहीं कर रही होती। अगर प्रॉपर गेम अवेयरनेस का मुजाहरा किया जाता तो वो वहां पे शायद मैच हमारे हाथ से नहीं निकलता, डिस्पाइट अगर हम लो टोटल पे आउट हो गए उसके बावजूद भी। तो ये बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे देखना भी होगी। बट एनओसी का मामला ये है कि अभी फिलहाल इसको मनसूख नहीं किया गया, इसको मुअत्तल। What is the level of determining somebody's performance? एक सेकंड फैजान, गेम अवेयरनेस क्या होता है? मतलब अगर हम फाइनल के मैच के बारे में ये बात कर रहे हैं कि लग रहा था क्लियरली कि किसी की कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, नॉट जस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, वी हैव ऑलरेडी प्लेड द एंटायर टूर्नामेंट एंड देन वी रीच द फाइनल। अब आके गेम अवेयरनेस नहीं आपको हो रही, मतलब व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? डिफाइन कर दें। मैचेस में परफॉर्म करके अगर आप आगे आ जाते हैं तो दैट इज नॉट गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस ये थी कि आप का जो फाइनल में जब इंडिया की ऊपर तले 3 विकेटें गिरी तो उसके बाद फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने किस तरह इनिंग्स को बिल्ड किया, हमने उसके अगेंस्ट एक अच्छे आगाज के बावजूद जब हमारी ऊपर तले विकेटें गिरी तो उसके हम उसी इनिंग को स्टेबलाइज करने की बजाय हम हर कोई छक्के चौकों को चेस करने के चक्कर में जब लग रहे हैं कि कंडीशन उस वक्त अलाउ नहीं कर रही, बाउंड्रीज नहीं लग रही, छक्के नहीं लग रहे, आउट हो रहे हैं आप, फिर भी हर कोई वही कोशिश कर रहा है। उस वक्त अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली अगेन गेम अवेयरनेस का मुजाहरा करते हैं और अच्छा, ये बहुत ज्यादा फ्लॉज हमें ये कप्तानी पे भी बड़े सवालात उठते हैं ना। फिर अगर गेम अवेयरनेस की बात करें, मतलब who was placing the fields, a lot of the players had not played against India before as well, कुछ ऐसी भी बातें। मतलब the captain was calling the shots, फील्ड प्लेसिंग कहाँ करनी है, किसको ओवर कराना है, किसकी साइड बदल देनी है, मतलब एंड बदल देना है, ये सारे
कप्तान के फैसले थे, और हम जब आप और हम घर में भी देख रहे थे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। सो उस बारे में भी क्या गौर खौज हो रहा है? देखिए, सोचना तो पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और सलमान अली आगा पे बड़ी तनकीद हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में, कप्तानी बल्कि उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी की बुनियाद पर भी हुई है। हम अगर आप कुछ मादी में चले जाएं तो आप एक अच्छे कप्तान को सिर्फ आपने इसलिए निकाला कि और परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मैं सरफराज अहमद की मिसाल दूंगा। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान की टीम ने मुतअद्दिद सीरीज़ें जीती, T20 आएगी, बट क्योंकि उनकी अपनी कारकर्दगी नहीं थी, आपने उनको टीम से सैक कर दिया। यहाँ भी अब लोग सवाल कर रहे हैं कि सलमान अली आगा T20 के सेटअप में मिसफिट लग रहे हैं। जिस स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए और जो हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे हमने सवाल उठा के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर किया, उनकी कंट्रीब्यूशन सबके सामने है, बाबर और रिजवान की हमने, लेकिन स्ट्राइक रेट का बहाना बना के उन दोनों को स्क्वाड से बाहर किया। बट यहाँ पे आपने जिनके सपोर्ट की पाकिस्तान क्रिकेट की भागदौड़, उनको निकाल के उनके स्ट्राइक रेट पे भी क्वेश्चन मार्क है। उनकी भी मॉडर्न डे क्रिकेट, सो कॉल्ड मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको हम बात करते रहे, जिसपे हम बड़ा एम्फसाइज करते रहे, उस पे सवाल लग गया। ना परफॉर्मेंस है ना कप्तानी है। अच्छा, और अगर बॉलिंग में आ जाए तो अभी भी सवाल यही है और जवाब नहीं है कि हु इज डिसाइडिंग हु गोज व्हेन, इन द सेंस कि जब हारिस नजर आ रहा है कि अपने हर ओवर में रन्स दिए चले जा रहे हैं, उसके बाद फहीम का एक ओवर, साइम को तो शायद मेरा नहीं ख्याल है, इफ आई एम फॉरगेटिंग, तो उनका तो शायद एक ओवर बचा हुआ था, उनका भी बचा हुआ था। देयर वर चॉइसेस, फैजान कहने का बात है कि देयर वर चॉइसेस, क्यों हारिस को ही ले आए आप जब आपके पास इतना कुछ था? ओवर मैनेजमेंट तो ये हम ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में एक पांचवें बॉलर की कमी, मतलब फुल टाइम बॉलर की एक कमी महसूस हुई। हम बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ गए जो बिट पिचेस वाले तो मौजूद थे ना, आप यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। अगेन आपके 2 मैचेस में फेलियर के बाद आपने हसन नवाज को, जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसको आपने बिठा दिया, हुसैन तलत को लाया। हुसैन तलत चले एक मैच अच्छा कर गए, बट अगेन आप अगर आपको फ्यूचर देखना है तो आप उन लोगों को ज्यादा चांस दे जो आपका फ्यूचर है, चाहे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन नवाज को आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, वो एक ऐसा प्लेयर है। तो हसन नवाज वो हिटर है, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि जिनको देना होता है उनको देते हैं। मतलब साइम अयूब के आप मैचेस देख लीजिए, मुसलसल दे रहे हैं, मुसलसल वो फेल हो रहे हैं ना अपने किरदार में, जो उनका प्राइमरी रोल है इन द टीम। टॉप ऑर्डर इतना फेल नहीं हुआ, 50 होने वाले दुनिया में टूर्नामेंट में ऐसा टॉप ऑर्डर कोई फेल नहीं हुआ जिस तरह हमारा साइम अयूब हुआ है। I mean, unfortunate. We expect better from him. हम चाहते हैं कि वो रन्स करें, उनका बल्ला रन स्कोर करे, बट अगेन जिस तरह फाइनल में साइम अयूब देख रहे हैं कि उनको ट्रैप किया गया है, बाहर फील्ड ली गई है, उस जगह पे बाहर गेंदें करा रहे हैं, अगेन वो उसी शॉट को खेलते हुए जिस तरह आप ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जी बिल्कुल ट्रैप किया और वो ट्रैप हो गए, जाल में खुद ही घुस गए उसमें। ये अच्छा फैजान, अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टेस्ट टीम का भी ऐलान कर दिया गया। लेट्स डिस्कस दैट। शान मसूद कप्तान और शाहीन अफरीदी, हसन अली और आमिर जमाल की टीम में वापसी हुई है, तो ये भी है। और स्पिनर जो है फैसल अकरम और आसिफ अफरीदी पहली मरतबा टेस्ट स्क्वाड होंगे। इनके बारे में भी बता दें कि ये अच्छा आसिफ अफरीदी जो आप पता नहीं आपने बताया, आसिफ अफरीदी को देख भी लें आप साथ साथ, और दिखा देना मुझे, नहीं हाँ, मतलब आप देख लें। और आसिफ, क्यों हंस रहे हैं आप, क्यों हंस रहे हैं फैजान? आसिफ अफरीदी की उम्र 38 साल है। क्या बात हो रही है? व्हाट एम आई मिस? 38 साल है, ही इज 38। अच्छा, तो 38 के हो सकते हैं ना? एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, बट आल्सो इन स्पोर्ट्स नॉट एंटायरली। परफॉर्मेंस, अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो एज इज जस्ट अ नंबर। लोगों ने जब नुमान अली और साजिद भी टीम में होते थे, खैर नुमान पे भी लोग इसी तरह की बात करते थे। अच्छा, साजिद वैसे ठीक हो गए, इज ही फिट नाउ? आप स्क्वाड की बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल हम देखें इस स्क्वाड को, साजिद भी बिल्कुल ऑन हिज ट्रैक है, बट अगर हम ओवरऑल इस स्क्वाड को देखें, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को अगेन आपने इंपॉर्टेंस दी। आमिर जमाल मुस्तकिल विकेट लेते आ रहे थे, इट्स अ गुड साइन कि आपने आमिर जमाल को रेड बॉल क्रिकेट में मौका दिया। ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो आपके रेड बॉल के परफॉर्मर्स हो, आप उनको इस फॉर्मेट में मौका दें। आई थिंक ओवरऑल स्क्वाड जो सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है, इसमें नो कंप्लेंट्स वाली बात है। अच्छा है, अच्छे प्लेयर्स को आपने मौका दिया, जो प्लेयर्स परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो राइटली डिजर्व करते थे उनको मौका दिया। बट अगेन
हमने माजी में जो अब देखा, ये तो हो गया फैजान, ये तो हो गया और अब ये मैचेस स्टार्ट होंगे तो उन पे बात होगी, लेकिन एक हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है